वेलकम बैक। कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, वैसे आज मैं हिंदी में ब्लॉग करूँगी क्योंकि बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि हिंदी में ब्लॉग नहीं किया, हिंदी में बात नहीं कर रही किसी से, हिंदी में टेक्स्ट नहीं कर रही हूँ। और फिर अगर मैं भूल गई वो लैंग्वेज तो क्या होगा। एक लैंग्वेज, एक भाषा बोलना कितना आसान होता है ना, लेकिन उसे सीखना, समझना, बोलना कितना मुश्किल। जैसे हमारे ज़िंदगी में होता है, रिश्ते बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत वक्त लगता है, मेहनत लगती है, ट्रस्ट होना चाहिए, लेकिन उसे तोड़ना जल्दी हो जाता है ना। वैसे ये भाषा सीखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत वक्त लगता है, बहुत तजुर्बा होना चाहिए, एक्सपीरियंस को क्या बोलते हैं हिंदी में। तो मैं सोच रही थी मैं क्यों नहीं कर रही हूँ हिंदी में ब्लॉग। और क्या हुआ कि मैंने देखा कि बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जिसमें वो हिंदी में बात करते हैं, और मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश में ब्लॉग्स कर रही हूँ, तो एक दिन तो पड़ता है, हफ्ते में एक दिन। वैसे भी मैं सोच रही थी कि मुझे हिंदी में ब्लॉग करना चाहिए। और मैंने कुछ दिन पहले एक ब्लॉग देखा जिसमें एक फॉरेनर, एक अमेरिकन इतना फ्लुएंटली हिंदी में बात कर रहे दुकानदार से, जिसको भी वो रास्ते पे मिलते हैं, उनसे किसी से भी बात करनी हो तो इतने तमीज़ के साथ, इतने पोलाइटली वो बात कर रहे थे। तो मुझे लगा कि अगर ही कैन टॉक इन हिंदी, वो हिंदी में बात कर सकते हैं, तो हम लोग जो हिंदी जानते हैं, मैंने वैसे 12th तक हिंदी सीखी है, इन द सेंस स्कूल में सेकेंड लैंग्वेज मेरा हिंदी लिया था मैंने 12th तक। तो और इतने सारे मूवीज़ भी हम देखते हैं, तो फिर हिंदी जो भाषा हम जानते हैं उसमें कुछ कहने के लिए इतनी हेसिटेट क्यों करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड तुम्हें आए। मुझे वो ब्लॉग बहुत ही पसंद, आई लाइक इट सो मच, क्योंकि वो इतना फ्लुएंटली बोल सकते हैं, लेकिन इतने वर्ड्स भी नहीं जानते। तो जहाँ पे जो वर्ड्स नहीं जानते उसको इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन इट वाज रियली नाइस। तो मैंने फेसबुक पे शेयर भी किया है वो ब्लॉग। तो मैं सोच रही थी कि मुझे भी एक हिंदी ब्लॉग करनी चाहिए, तो ये आज का ब्लॉग है हिंदी में। तो मैं कल नहीं आई क्योंकि कल मैंने सोचा हर हफ्ते मैं ऐसे ही करूँगी, हर दिन मैं नहीं आऊँगी। अब कुछ दिन मेरा क्या होता है कि मैं ना स्टोरी लिख रही हूँ, ना मैं गाने रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वो सब मिसिंग होता है। तो क्रिएटिविटी, ये जो ब्लॉगिंग है, ये जो वीडियो बनाती हूँ मैं, वो इतना एडिक्टिव है कि हर रोज़ इस टाइम पे दिल करता है कि एक बना लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ बात करते हैं, कुछ रिकॉर्ड कर देते हैं, तो ऐसा दिल करता है। तो क्या होता है कि इसमें वक्त लगता है। अब ये बना लिया तो जो क्रिएटिव लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, अबाउट 90% ऑफ पीपल नो दैट दे आर क्रिएटिव। सारे पॉपुलेशन में बहुत कम लोग हैं जिनके पास वक्त नहीं होता कि उनको वो समझ ले कि उनमें भी कुछ क्रिएटिविटी है, वो समझते नहीं हैं। तो बाकी के वैसे देखा जाए तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन आर क्रिएटिव एंड दे आल्सो नो अबाउट इट, कि उनका किस एरिया में क्रिएटिविटी है। और जानना बहुत फर्स्ट ये जो रूल है वो है कि जानना कि तुम्हारी क्रिएटिविटी किस तरफ है, किस एरिया में तुम्हारी क्रिएटिविटी है, ताकि तुम बाद में उसमें कुछ कर पाओ, है ना। तो 90% लोग क्रिएटिव है, बाकी के जो लोग हैं वो इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको पता नहीं है कि वो क्रिएटिव है, और अगर है तो किस एरिया में है, ये वो नहीं समझ पाते। तो उस वजह से वो इसके लिए वक्त नहीं निकालते। तो मेरा क्या है कि ये जो वीडियो बनाती हूँ मैं, तो इसमें इतनी वक्त लगती है, और मैंने अब जैसे कुछ बोलना है तो बोल दिया, उसके बाद थोड़ा एडिटिंग में सबसे ज़्यादा मुझे टाइम लगता है। कभी कभी क्या होता है कि 3 घंटे मैं लगाती हूँ इसमें, क्योंकि एक अप्रोप्रिएट टाइटल नहीं मिला जो मैं साइट पे डालती हूँ, उसके लिए मैं अपना दिमाग पूरा इसमें गवा देती हूँ। जो कभी कभी मुझे लगता है कि वेस्ट है, लेकिन क्या करें, अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती उसमें मैं। तो क्या होता है कि बाद में ये बनाने के बाद
मुझे वो जो क्रिएटिविटी जूस रहती है हमारी, ये जो अर्ज होता है क्रिएटिव लोगों को कि कुछ करना है, इसीलिए वो लोग कुकिंग, आर्ट हो, पेंटिंग हो, जो भी क्रिएटिविटी तुम्हारा है वो इसमें क्यों एंगेज करते हैं, क्योंकि वो एक अर्ज रहता है। वो करने के बाद हमें एक अजीब सा सुकून मिलता है जिसकी प्राप्ति के लिए हम ये सब करते हैं। तो मेरा क्या होता है कि वो जो अर्ज है वो ये बनाने के बाद निकल जाता है, उसके बाद मैं कंफर्टेबल रहती हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता। तो मेरा कभी उतना अर्ज नहीं रहता कि मैं एक वीडियो बना लूँ, सॉन्ग रिकॉर्ड कर लूँ या कुछ स्टोरीज़ लिखूँ, नहीं रहता। तो इसलिए मुझे ये हर रोज़ जो मैं ये कर रही हूँ उसको बंद करना चाहिए। और जैसे 2 दिन कर लिया, इसके बाद मैं नहीं करूँगी, उसके बाद मैं फोकस करूँगी एक सॉन्ग पे या फिर एक स्टोरी लिख लिया, उसके बाद अगले दिन मैं रिकॉर्ड करूँगी। ओके, हम फ़िल्टर चेंज करते हैं। ये दूसरा फ़िल्टर मैंने लगाया है, ये भी अच्छा है। आज का दिन है बहुत ही क्लाउडी, सन नहीं है बिल्कुल ही, पता नहीं, वैसे भी फोरकास्ट में कहा है कि बारिश होने वाली है, तो देखते हैं। बारिश हुई तो अच्छा ही है, गर्मी भी नहीं होगी, वैसे गर्मी बहुत है, और गर्मी भी नहीं होगी और हम बारिश का मज़ा भी ले सकते हैं। तो मैंने कल क्या किया, इसलिए मैं 2 वजह से मैं नहीं आई कल। एक तो वजह जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरा ये वीडियो बनाना, हर रोज़ बनाने से मेरा पूरा वक्त इसमें निकल जाता है, ना मैं स्टोरी लिखती हूँ, ना मैं सॉन्ग्स रिकॉर्ड करती हूँ, और पर्टिकुलरली सो कि मुझे वो एक जो डेस्परेट फीलिंग होती है कि मुझे कुछ करना है, वो बिल्कुल नहीं रहती है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया है, देखते हैं कि उसमें मैं स्टिक कर पाती हूँ कि नहीं, पता नहीं, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि 2 दिन करूँगी, उसके बाद एक ब्रेक लूँगी और कुछ और क्रिएटिव वर्क्स पे मैं फ़ोकस करूँगी। ओके, तो इस वजह से कल मैं नहीं आई, और इस वजह से मैंने क्या किया कि मैंने 2 गाने रिकॉर्ड किए जो मैंने अभी आज यूट्यूब में अपलोड किया है। ओके, अच्छा आया है, एक इंग्लिश और एक हिंदी। जो मुझे मज़ा सिंगिंग में आती है वो किसी और चीज़ में नहीं आती, ऐसा मैं कह नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने कुछ लिखा, राइटिंग इज़ आल्सो एज सेटिस्फाइंग एज सिंगिंग, लेकिन सिंगिंग का मज़ा कुछ और ही है, उसके साथ कुछ कंपेयर नहीं कर सकते, कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकते। सिंगिंग मतलब ये सब जो क्रिएटिविटी का वर्क होता है, उसे मैं क्या कह सकती हूँ कि उससे हम अपने जो सोल है उससे कनेक्ट होते हैं। ओके, अभी मेरा पेट निकल आया है क्योंकि मैं अभी लंच करके आई हूँ, सो आई कैन नॉट शो कि मैंने आज क्या पहना है। ये बहुत ही पुराना से एक ड्रेस है, इन द सेंस मैंने कब लिया था ये एक टॉप, ये सोच एक शॉप था, SOCH, जो बेंगलोर में मैं जहाँ PG में रहती थी उसके बगल में ही था। तो वहाँ पे एक सेल लगी थी, तब लिया था 2017, काफ़ी पुराना है। अभी तो इसके वो ये भी निकल आए हैं दागी। ओके, लेकिन इस कलर से मैं इस कॉम्बिनेशन से मुझे इतना प्यार है कि मैं इसको डिस्पोज़ नहीं करना चाहती। जैसे मैं इसके लिए मैं यूजुअली ये जो ऑरेंज है फ्लावर्स, वो लेगिंग्स डालती हूँ, लेकिन इट्स रियली अ ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन। ये कलर मुझे बहुत पसंद है। ये कौन सा कलर है, ग्रे की क्या है, क्या बोलेंगे इसको, पता नहीं। तो मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि मैंने अभी लंच किया है। लंच करते हैं तो थोड़ा सा पेट निकल आता है, फिर उसके बाद डाइजेशन हो जाए, उसके बाद थोड़ा रिलीफ होता है, तब जाके ऐसे सब ड्रेसेस ठीक रहता है। वरना लंच करने के बाद तुम्हें एक बेल्ट डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो कोई भी नहीं चाहता। मैं आजकल वो योगा स्ट्रेचेस कर रही हूँ, और मैं बहुत सारे जो योगा है वो इसी पे फोकस्ड है कि मेरा बेली थोड़ा सा कम हो जाए और फैट कम ना हो। और मुझे लगता है कि कुछ हद तक कामयाबी मिली है इसमें, क्योंकि मैं वॉकिंग नहीं कर रही हूँ आजकल, हफ्ते में एक बार शायद कर लेती हूँ। और उसके बाद खाना भी मैंने कहा कि जैसे मैंने एक स्टार्ट किया है अभी, और
लंच करने लगी हूँ। पहले मैं लंच नहीं करती थी। लंच के टाइम में मैं रागी लेती थी, रागी का डोसा, रागी चीला या रागी की जो खिचड़ी है वो सब करती थी। लंच नहीं करती थी, मैं राइस बिल्कुल नहीं लेती थी। तो उससे क्या होता था कि हेल्थ के लिए शायद वो सब अच्छा होता है, लेकिन वेट लॉस में वो बहुत ही काम आता है। तो तुम बहुत ज़्यादा वेट लॉस करती हो, तो अगर वेट गेन करना है तो तुम्हारा रूटीन कुछ अलग होता है। उसमें क्या होता है कि तुम्हें एक्सरसाइजेस, बॉडी मूवमेंट थोड़ा सा कम कर देना चाहिए और मॉडरेट फूड इनटेक होना चाहिए तुम्हारा। और उसके साथ साथ ये जो स्ट्रेचेस है वो करना चाहिए, क्योंकि फ़ैट गेन के साथ तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि तुम्हारे बहुत सी जगह पे तुम नहीं चाहती कि वहाँ पे तुम्हारा वेट गेन हो, है ना। तो जैसे थाइज़ है, मेरे कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे मैं जल्दी से वेट गेन करती हूँ और अभी भी है वैसे। एक तो है थाइज़, जो साइड पे तुम्हारा बैग्स होता है, उसको निकालना बहुत ही मुश्किल है, पता नहीं कैसे करते हैं लोग। तो वो एक जगह होती है, फिर तुम्हारा बैक, फिर तुम्हारा पेट, फिर कुछ लोगों को जैसे चेस्ट पे भी आ जाता है एंड आर्म्स में भी। मेरा वो सब ठीक है, लेकिन मुझे अभी थाइस में थोड़ा और कम करना है। और बेली तो तुम्हें हर रोज़ बेली एक्सरसाइज करनी होती है, नहीं तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेन अ लिटिल वेट, क्या होता है कि तुम्हारा साथ ही साथ पेट भी निकल आता है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें हर रोज़ वो स्ट्रेचेस करनी पड़ती है। कल मैं वॉकिंग जाऊंगी, वैसे अगर कभी कभी नहीं गई तो मैं उतना भी वेट डालना नहीं चाहती, मैं मॉडरेटली वेट डालना चाहती हूँ। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मोटी हो जाओ, ये नहीं, जैसे है वैसे रहना चाहती हूँ अभी। तो इसके लिए कल आई एम गोइंग ऑन अ वॉक एंड दैट्स अबाउट इट। ओके, सो व्हाट एल्स कैन वी टॉक अबाउट टुडे। हम आज क्या बात कर सकते, मैं भूल गई कि हिंदी का ब्लॉग है, सॉरी। मुझे ये, मैंने पहले भी कहा है कि मुझे लैंग्वेजेस बहुत पसंद है। जैसे उस अमेरिकन ने कहा, उसको सब लोग पूछ रहे थे कि तुम इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हो, अमेरिकन है तो ना, आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में सिर्फ यूट्यूब ये वीडियोस बनाने के लिए आता है। तो पीपल वर आस्किंग हिम, पूछ रहे थे कि इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हो। तो उसने कहा क्योंकि मुझे लैंग्वेजेस से बहुत लगाव है, मुझे न्यू लैंग्वेजेस सीखना बहुत पसंद है और उसमें बात करना भी। ये नहीं कि सिर्फ सीखना, दूसरों से बात करना भी बहुत पसंद करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ना, इट वाज सो इंस्पिरेशनल कि मुझे अजीब सा लग रहा था, बुरा लग रहा था कि शर्म की बात है, हम जानते हैं तो लैंग्वेज, लेकिन हम नहीं बात करते। तो मैं नहीं चाहती कि कुछ जो सीखा है वो खो दूँ। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसे ब्लॉग्स भी बना लो जो हिंदी में है ना। मुझे अच्छा लगता है, मैंने बहुत लोगों के ब्लॉग्स देखे हैं आजकल जो हिंदी में बनाते हैं और काफ़ी अच्छा आता है। किसी भी लैंग्वेज में बनाओ तुम, अगर नेचुरल है तो अच्छा लगता है। हर लैंग्वेज में मैंने बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस के ब्लॉग्स भी देखे हैं जो मुझे पसंद है। बहुत सारे हिंदी में जो बनते हैं वो भी मैं देखती हूँ, और ऑब्वियसली इंग्लिश तो हर कोई बना लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई लैंग्वेज बुरा या अच्छा है। हर लैंग्वेज का एक पर्पस है और इट डिपेंड्स ऑन कि तुम कैसे उससे कनेक्टेड होते हो और तुम्हारी उसमें जो कॉम्पिटिटिवनेस है, लैंग्वेज स्किल्स कैसे कितने अच्छे हैं, उस हिसाब से तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा होता है या ऑर्डिनरी सा लग जाता है। तो वो एक बात है। कुछ हो गया इसका स्क्रीन का। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं कल फिर वापस जाऊंगी। कल वीकेंड है, वीकेंड नहीं सॉरी, या वीकेंड है, आज फ्राइडे है ना। सॉरी आज लाइटिंग इतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैंने कहा कि आज का दिन सनी बिल्कुल नहीं है, तो इस वजह से आई जस्ट कैन नॉट हेल्प कि मैं वो जो ब्राइट लाइट रहता है, डे लाइट, वो नहीं मिल रहा मुझे। इसमें लाइटिंग का बहुत असर रहता है इस मोबाइल में।
अगर अच्छी लाइट रहती है तो ब्राइट आता है, वरना मैं अंदर भी बना सकती हूँ कमरे में, तो अपने रूम में जाके बनाओ तो और ज़्यादा अटेंशन मिलता है मुझे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती है, लेकिन द प्रॉब्लम है कि अंदर जाओ तो क्लैरिटी नहीं रहती है वीडियो की। सो दैट्स अ इशू। ओके, सो टुडे आज मैं जो गाने बनाए हैं वो शेयर करूँगी, और साथ ही साथ ये वीडियो भी। अब इसमें इतना टाइम मेरा जाएगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोगों को ज़्यादा मुझे फ्रेम्स देने चाहिए, ये जो यहाँ पे फ्रेम्स बोलते हैं उसको शायद, तो जो मैं लगाती हूँ यहाँ साइड पे सब फ्रेम्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, नहीं मिलता आजकल, तो उसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा वक्त स्पेंड होता है, जो मैंने जैसे पहले कहा कभी कभी मुझे वेस्ट लगता है, इतना टाइम इस पे क्यों वेस्ट कर रही हो, वैसा एक फीलिंग आता है। ओके, सो कल मिलते हैं। आप खुश रहे जहाँ भी हैं, और अपनी सेहत का ख्याल रखें और फिटनेस पे ध्यान दें अपना, और मन से तन से तंदुरुस्त रहे। दोनों बहुत ज़रूरी है, मन से भी, क्योंकि मन से आप खुश नहीं हैं, शांति नहीं है, तो उसका असर धीरे धीरे हमारे बदन पे भी दिख जाता है, सेहत पे दिख जाता है। इसलिए दोनों तरफ से खुद को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। और अजीब सी बात है कि ये सबके बस की बात है, ये नहीं कि कुछ ही लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हर किसी के बस की बात है, तो इसलिए एवरीबॉडी कैन डू इट, तो हम सबको करना चाहिए। और एक तंदुरुस्त मन और तन के साथ हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ज़्यादा रहता है, हमारी जो एफिशिएंसी है, इन सब का मैं हिंदी अभी अनुवाद नहीं कर सकती क्योंकि फिर सोचना पड़ेगा, तो जो भी है, जो हिंदी जानते हैं वो इंग्लिश भी जानते हैं, ये नहीं कि इंग्लिश नहीं जानते हैं ना। सो दैट्स अबाउट इट। मैं कल वापस आऊँगी, और एवरी हफ्ते एवरी वीक हम एक हिंदी ब्लॉग बनाएंगे। ये हम हिंदी नहीं बोलना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होगा, और मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकती अगर ऐसा हुआ तो उस अमेरिकन के लिए मैं थैंकफुल हूँ कि उसने मुझे इंस्पायर किया, जिस वजह से मुझे बुरा लगा, एम्बैरस फील कर रही थी मैं कि हर रोज़ मैं इंग्लिश में ब्लॉग करती हूँ। कभी तो जैसे अब मेरा जो मदर टंग है मलयालम, उसमें तो मैं व्लॉग नहीं करती, क्योंकि क्यों नहीं करती, ये नहीं कि मैं नहीं जानती वो लैंग्वेज, मैं फ्लुएंटली जानती हूँ, लेकिन व्लॉग करने के लिए जो लैंग्वेज की ज़रूरत होती है वो नहीं मिलता मुझे मलयालम में करूँ, तो इस वजह से मैं नहीं करती। जो हिंदी और इंग्लिश का होता है वैसे नहीं है, ये जो रीजनल लैंग्वेजेस है हमारे, उसका बात करने का तरीका अलग होता है, और अगर तुम्हें ब्लॉग्स बनानी है तो उसका लैंग्वेज प्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है, अलग होता है, तो इस वजह से मैं नहीं करती। तो बस आज का ऐसा दिन है कि हंसना मना है। क्यों? क्योंकि पता नहीं, इतना एक अजीब सा डल सा वेदर है, तो हंसने का दिल नहीं करता, बस बैठ के उसका मज़ा लो और महसूस करो, कुछ महसूस करो बस। और मेरे जो आज के गाने बनाए हैं मैं उसके बारे में थोड़ा बोल लेती हूँ। एक इंग्लिश गाना मेरा सबसे फेवरेट था जब मैं लॉ कर रही थी बहुत साल पहले, 2000 से पहले की बात है। गुड बाय, मतलब वो मेरा सबसे फेवरेट था उस ग्रुप का, एयर सप्लाई का, और बहुत मीनिंगफुल गाना है। जैसे इट्स अबाउट अ ब्रेकअप ऑब्वियसली, तो जब मैं वो गाती हूँ तो क्या मेरा एक ये सबसे अच्छा क्या बताओ इसको, सबसे जो मैं फ़ील करती हूँ जब मैं गाती हूँ, तो ये इमोशनल जो लिरिक्स होते हैं उसको मैं एहसास के साथ गाती हूँ। लेकिन ये नहीं कि मुझे कुछ बुरा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं गाती हूँ तो वो अचानक से मैं उस कैरेक्टर के साथ ब्लेंड हो जाती हूँ, तो वो एक एडवांटेज है मेरा। तो ये गाना आप सुन लीजिए, आपको पता लगेगा कि कितना अच्छा है। अब सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी से गुड बाय तो करना ही पड़ता है, किया होगा, इतने लोगों से हम करते हैं बचपन में, स्कूल में,
इतने फ्रेंड्स से बिछड़ जाते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम कनेक्टेड रहेंगे ये वो, लेकिन नहीं हो पाता कभी कभी, और इंसान हर साल के साथ बदल जाता है। उनका जो मैच्योरिटी है वो चेंज हो जाता है, पर्सनालिटी बदल जाती है, और बहुत से रिश्ते जो हमने सोचा है कि हमेशा के लिए होता है वो हमेशा के लिए नहीं होता। तो वो एक सब आम बात हो गई है आजकल, लेकिन लाइफ गोज़ ऑन ना। तो ये नहीं कि मैंने बहुत फ़ील किया है जब मैं गा रही हूँ तो फ़ील किया है, गाने के बाद में, उसके बाद मैं उससे निकल आती हूँ। तो वो एक मेरा इंग्लिश फेवरेट सॉन्ग है, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद होगी। और दूसरा जो गाना है वो है हिंदी का, जो सबको पसंद आता है, और इसका एक तमिल वर्जन भी है जो मैंने पहले, जब मैं ये वीडियोस बना रही थी बहुत साल पहले, तब एक बार ट्राई किया था। इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट सॉन्ग इन तमिल। तो अब आज उसका मैंने हिंदी वर्जन, नीले नीले अंबर पे, सब लोग जानते हैं वो गाना, तो वो गाने की कोशिश की है। मैं नहीं कहूँगी बिल्कुल अच्छा आया है, लेकिन ठीक है, जैसा मुझसे हो सकता है उस पिच में, उस आवाज़ में मैंने उसको प्रेजेंट किया है। लेकिन अभी नेक्स्ट वीक मैं उसका तमिल वर्जन एक और बार गाऊँगी। वो मेरा सबसे फेवरेट तमिल सॉन्ग है हमेशा। दीज आर कॉल्ड एज एवरग्रीन क्लासिक्स, मतलब हमेशा वो सबको पसंद आते हैं। ये नहीं कि वो कभी पुराने हो जाते हैं या हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे गाने हैं जो आते हैं एक साल में, वो लोग भूल भी जाते हैं। उसको दोबारा से सुनना या उसको सुनो तो कुछ एहसास होना, ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो उम्र भर हम सुन सकते हैं, और वही मज़ा आता है उसको सुनने में। ऐसे बहुत सारे गाने हैं, तो ऐसे 2 गाने मैंने आज सेलेक्ट किए हैं। तो होप दैट यू विल लाइक इट। दैट्स व्हाट आई डिड इन द सिंगिंग टुडे। तो मैं फिर कल आऊँगी, और अगेन वी विल स्पीक ऑन समथिंग कुछ इंटरेस्टिंग सा हम लेकर आएंगे। टेक केयर।